Hello, students. Let's start reading the fourth chapter of Gulmohar, A Wonderful Gift, adapted from 50 Famous People by James Baldwin. A long time ago, there lived in America a little boy named Benjamin West. Benjamin loved pictures. बहुत समय पहले की बात है, अमेरिका में एक छोटा लड़का रहता था, बेंजामिन वेस्ट. बेंजामिन को पिक्चर से बहुत प्यार था, चित्रकारी से बहुत प्यार था. बट ही हैड नेवर सीन एनी पिक्चर्स एक्सेप्ट अ फ्यू स्मॉल वंस इन अ बुक. पर उसने कभी कोई पिक्चर देखी नहीं थी सिवाय कुछ छोटे छोटे पिक्चर्स के बुक्स में. हिज फादर एंड मदर डिड नॉट थिंक इट वॉज राइट टू स्पेंड मनी फॉर सच थिंग्स. उसके माता पिता को ऐसा लगता था कि इन सारी चीजों पे पैसे खर्च करना सही नहीं है. दे थॉट द पिक्चर्स माइट टेक हिज माइंड अवे फ्रॉम मोर यूजफुल थिंग्स. उनका मानना था कि चित्र उसके दिमाग को और ज़रूरी चीज़ों से अलग कर देगा और ज़रूरी काम से दूसरी तरफ भटका देगा. वन डे बेंजामिन्स मदर हैड टू गो आउट. एक दिन बेंजामिन की माँ को बाहर जाना पड़ा. शी टोल्ड बेंजामिन टू स्टे इन हाउस एंड टेक केयर ऑफ हिज लिटिल बेबी सिस्टर अंटिल शी केम बैक. उन्होंने बेंजामिन को घर पर रहकर अपनी छोटी बहन का ख्याल रखने के लिए कहा, तब तक जब तक कि वो वापस ना आ जाए. ही वॉज ग्लैड टू डू दिस. वो काफ़ी खुश था ये करने को लेकर. बिकॉज ही लव्ड द बेबी. क्योंकि उसे उस बेबी से काफ़ी प्यार था. बिकॉज शी वॉज अस्लीप इन हिज क्रिब. वो अपने क्रिब में, अपने झूले में सो रही थी. फॉर अ वाइल ही सैट वेरी स्टिल. ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी नॉइज एंड वेक हर. वो बहुत शांति से उस बच्चे के पास बैठ गया, उसके क्रिब के पास बैठ गया और वो किसी भी तरह की आवाज़ नहीं करना चाहता था ताकि वो बच्चा जग जाए. ही कुड हियर द क्लॉक टिकिंग. वो घड़ी के चलने की आवाज़, टिकिंग की आवाज़ सुन सकता था. ही हर्ड द बर्ड सिंगिंग. वो चिड़िया के गाने की आवाज़ भी सुन सकता था. सून ही बिगैन टू फील अ लिटिल लोनली. पर थोड़े ही देर बाद उसे बहुत अकेला महसूस होने लगा. A fly sat on baby's cheek. एक मक्खी बच्चे के गाल पर आकर बैठ गई. And he brushed it away. और उसने उस मक्खी को भगा दिया. Then he thought what a pretty picture he could make of his sister's lovely face and her little hands. फिर उसने सोचा कि वह एक खूबसूरत तस्वीर बना सकता है अपनी छोटी बहन के प्यारे चेहरे की और उसके छोटे छोटे हाथों की. He had no paper. उसके पास कोई भी पेपर नहीं था. But he found a piece of cardboard. पर उसे एक कार्डबोर्ड मिला. He had no pencil, but he found a piece of black charcoal. उसके पास पेंसिल भी नहीं था, पर उसने एक चारकोल का कोयले का टुकड़ा ढूंढा. How pretty the baby was. He began to draw. कितना प्यारा बच्चा था, उसने बनाना शुरू किया. The बेबी स्माइल्ड बट डिड नॉट वेक अप. वो बच्चा मुस्कुरा रहा था पर उठा नहीं. द पिक्चर ग्रू एज द चारकोल टच द कार्डबोर्ड. वो ड्राइंग बनती गई, वो पिक्चर बनती गई, पेंटिंग जैसे जैसे वो चारकोल पर उसे बनाता गया. हेयर वॉज हर राउंड हेड कवर्ड विथ प्रिटी कर्ल्स. यहाँ उसका गोल सर है जिसपे घुंघराले बाल हैं. हेयर वॉज हर माउथ. और यहाँ उसका मुंह है. हेयर वेयर हर प्रिटी आईज. और यहाँ उसकी खूबसूरत आँखें हैं. एंड हेयर वेयर हर स्मॉल ईयर्स. और यहाँ उसके छोटे छोटे कान हैं. हेयर वेयर हर वंडरफुल हैंड्स. और यहाँ उसके छोटे हाथ हैं. इट वॉज वेरी क्वाइट इन द हाउस. घर में बहुत शांति थी. ही वॉज सो बिजी ड्रॉइंग दैट ही डिड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. वो इतना व्यस्त था वो चित्र बनाने में कि वो किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं पाया. He did not even hear his mother's footstep as she came into the room. वो इतना मग्न था वो ड्राइंग बनाने में. He was so engrossed in making that drawing कि उसने अपने माँ के आने की आहट, उनके कदमों की आहट भी नहीं सुनी. Oh, Benjamin,
What have you been doing? बेंजामिन तुम क्या कर रहे हो? शी क्राइड, वो बोली. द बॉय स्पैंग अप अलार्म्ड, वो लड़का उनकी आवाज सुनकर चौंक गया. It's only a picture of the baby mother, he said. ये सिर्फ उस बच्चे की एक चित्र है माँ, उस बच्चे ने अपनी मॉम से बोला. The woman was so overjoyed that she hugged him and kissed him. उसकी माँ वो पेंटिंग देखकर, वो चित्र देखकर इतनी खुश हो गई थी कि उन्होंने उसे गले लगा लिया और किस किया. Then suddenly she began to worry. और फिर अचानक वो चिंता करने लगी. Had Benjamin done the right thing? क्या बेंजामिन ने सही काम किया है? Benjamin, how did you learn to draw such a lovely pictures? He asked. उन्होंने बेंजामिन से पूछा कि तुमने इतनी सुंदर ड्राइंग, इतनी सुंदर चित्र बनाना कहाँ से सीखा? I didn't learn it, he answered. उसने कहा, मैंने इसे सीखा नहीं है. I just did it. मैंने सिर्फ बना दिया. I couldn't help but do it. मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस ये चित्र बना सकता था. When Benjamin's father came home, his mother showed him the picture. जब बेंजामिन के पिता घर आए तो उसकी माँ ने उन्हें वह चित्र दिखाए. It looks like her, doesn't it? और उनसे पूछा कि देखिए ये चित्र बिल्कुल बच्चे की तरह दिखता है ना? She asked. उन्होंने पूछा. But it is very wrong for Benjamin to do such a thing. मगर ये बहुत गलत है, बेंजामिन को ऐसा नहीं करना चाहिए. Benjamin's father did not answer. Put it away, he said. बेंजामिन के पिता ने कोई भी जवाब नहीं दिया और कहा कि इसे अलग रख दो. Several weeks later, the priest of the church called on them. कुछ सप्ताह बाद उनके चर्च के जो प्रीस्ट थे, पुजारी, उन्होंने उन्हें बुलाया. बेंजामिन्स पेरेंट्स शोड हिम द पिक्चर. बेंजामिन के पेरेंट्स ने, बेंजामिन के माता पिता ने उन्हें वो तस्वीर दिखाई. दे टोल्ड हिम हाउ बेंजामिन वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग. उनके माता पिता ने चर्च के प्रीस्ट को ये बताया कि कैसे बेंजामिन हमेशा कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश कर रहा होता है, किसी ना किसी चीज के चित्र को बनाने की कोशिश कर रहा होता है. द प्रीस्ट लुक्ड एट द पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. वो प्रीस्ट जो थे वो उस पिक्चर को देखते रहे. देन ही कॉल्ड बेंजामिन टू हिम एंड पुट हिज हैंड ऑन हिज हेड. फिर उन्होंने बेंजामिन को बुलाया और उसके सर पर अपना हाथ रखा. दिस चाइल्ड हैज़ अ वंडरफुल गिफ्ट, ही सेड. उन्होंने कहा कि इस बच्चे के पास एक अनोखी कला है. लेट अस होप दैट बेंजामिन विल ग्रो अप टू बी एन ऑनर टू आवर कंट्री. हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि बेंजामिन बड़े होकर हमारे देश के लिए एक ऑनर होगा. एंड द वर्ड ऑफ द प्रीस्ट केम ट्रू. और उस प्रीस्ट के कहे हुए लफ्ज बिल्कुल सही हो गए. मेनी ईयर्स लेटर बेंजामिन वेस्ट बिकेम अ ग्रेट पेंटर एंड हिज पिक्चर्स मेड हिम वेरी फेमस. बहुत सालों बाद बेंजामिन वेस्ट एक बहुत ही बड़े चित्रकार बनकर उभरे और वो काफ़ी फेमस थे और उनकी पेंटिंग्स, उनकी चित्रकारी, उनके पिक्चर्स भी काफ़ी फेमस थे. So the story is finished. Let's start discussing the exercise, understanding the text. Answer these questions in a few words of your own. When did Benjamin draw a picture of his baby sister? Benjamin ने कब अपनी छोटी बहन का पिक्चर बनाया था? Here is the answer. One day, Benjamin's mother had to go out. She told Benjamin to stay at house and take care of his baby sister until she came back. Benjamin was feeling lonely and he decided to draw the picture of his baby sister. Next question. Next question is, what did Benjamin use to draw the picture? He had no paper, but he found a piece of cardboard. He had no pencil, but he found a piece of charcoal to draw the picture of the baby. Why did not Benjamin know that his mother was back? बेंजामिन को क्यों पता नहीं चला कि उसकी माँ वापस आ गई हैं?
It was very quiet in the house. He was so busy drawing that he did not think of anything else. He did not even hear his mother's footstep as she came into room. Next question is, how did Benjamin's mother first feel when she saw the picture he drew? What did she do? बेंजामिन की माँ को कैसा लगा पहले पिक्चर देख के और उन्होंने क्या किया? Benjamin's mother was overjoyed that she hugged him and kissed him. Next, why did Benjamin's mother worry about the picture he drew? What did she think about it? She began to worry, had Benjamin done the right thing? She asked him, how did he learn to draw such a lovely picture? Who said that Benjamin had a wonderful gift? किसने कहा कि बेंजामिन को एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट मिला है, वंडरफुल गिफ्ट मिला है? The priest of their church said that Benjamin had a wonderful gift. The priest. Next question. Answer these questions in one sentence each. His father and mother did not think it was right to spend money for such things. What were such things? Pictures. What were such things? Pictures. The picture grew as the charcoal touched the cardboard. What picture was it? A picture of Benjamin's baby sister. A picture of Benjamin's baby sister. S-I-S-T-E-R, sister. Benjamin's father did not answer. What question did he not answer? Is it very wrong of Benjamin to draw? Benjamin's mother's question. किसका क्वेश्चन उन्होंने आंसर नहीं किया? Benjamin's mother's question. It is very wrong of Benjamin to draw. Next, the priest looked at the picture for a long time. Why do you think he did this? He did this because he liked the picture. He did this because he liked the picture. Next, fifth question. And the words of the priest came true. What words were these? The priest of the church said that one day Benjamin will grow up to be honor of our country. The priest said that Benjamin would become very famous. क्या लिख सकते हैं आप? The priest said that Benjamin would become very famous. Next is structures, adjective phrases. Read these phrases. Round head. कैसा हेड? राउंड. ये हेड का क्या बता रहा है? क्वालिटी, उसके बारे में आपको और ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है. कैसा हेड? राउंड हेड. प्रिटी आईज, खूबसूरत आंखें. द वर्ड इन कलर आर एडजेक्टिव्स एंड दे डिस्क्राइब द नाउन. ये जो ब्लू कलर में है ये सारे क्या एडजेक्टिव्स हैं, और एडजेक्टिव्स क्या करते हैं? दे डिस्क्राइब द नाउन. वो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन के बारे में, नाउन की क्या खासियत है इस बारे में बताते हैं. हेड कैसा था? राउंड था. आईज कैसे थे? प्रिटी आईज थे, खूबसूरत आंखें थी. नाउ रीड दीज सेंटेंसेस. इट इज वेरी क्वाइट इन द हाउस. इट वॉज वेरी क्वाइट इन द हाउस. इट वॉज वेरी क्वाइट. कैसी थी? बहुत शांति थी. ही वॉज सो बिजी.
दैट ही डिड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स. वो इतना व्यस्त था कि उसने किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा. ही वॉज टू बिजी टू हियर हिज मदर कम इन. वो बहुत व्यस्त था ये सुनने के लिए कि उसकी माँ अंदर आई हैं. द वर्ड इन कलर टेल समथिंग अबाउट द नाउन. बेंजामिन द हाउस. यहाँ पे जितने भी वर्ड्स हैं जो कलरफुल हैं वो कुछ चीज़ें आपको बताते हैं या तो बेंजामिन के बारे में या उसके घर के बारे में. पहले सेंटेंस में उसके घर के बारे में बताया गया कि घर कैसा था, बहुत शांत था. दूसरे में बेंजामिन के बारे में दूसरे और तीसरे सेंटेंस में बताया गया है कि वो बहुत व्यस्त था. दे आर एडजेक्टिव फ्रेजेस. ये सारे वर्ड्स क्या एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं. The adjective phrase is a group of word in which an adjective is the main word. Adjective phrase क्या होता है? Adjective phrase एक ऐसा word, ऐसे group of word होता है, ऐसे word का झुंड होता है जिसमें कि जो main word होता है वो क्या होता है? Adjective होता है. जैसे आप देख सकते हैं ये adjective phrase है very quiet, तो उसमें quiet कितनी शांति थी? बहुत शांति थी. Very. It was so busy. Busy तो verb है. So कि बहुत व्यस्त था. सो बिजी. सो क्या है? एडजेक्टिव है. टू बिजी. टू क्या है? एडजेक्टिव है. बिजी कि बहुत व्यस्त था. द एडजेक्टिव फ्रेज ऑल्सो डिस्क्राइब्स द नाउन लाइक द एडजेक्टिव डज. एडजेक्टिव फ्रेज नाउन के बारे में कुछ बताता है. जैसे कि यहाँ पे हाउस नाउन है तो हाउस के बारे में ये बता रहा है फ्रेज कि घर कैसा था? बहुत शांत था. ही वॉज वेरी सो बिजी. जो बेंजामिन था वो क्या था? बहुत व्यस्त था. ही वॉज टू बिजी. बेंजामिन के लिए वो क्या था? बहुत व्यस्त था. तो यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज जो है ये भी नाउन को डिस्क्राइब करना है. नाउन के बारे में एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके. Complete these sentences with the adjective phrase from the box. Adjective phrase कुछ दिए हुए हैं boxes में और आपको इन्हें यूज कर कर sentence fill करना है. First sentence is already filled for you. First sentence as an example fill किया हुआ है आपके लिए. Benjamin's mother was a little worried about the picture. Benjamin की माँ थोड़ी चिंतित थी पिक्चर को लेके. I am dash than everybody else in the class. I am quite tall. क्या होगा? क्वाइट टॉल. मैं अपने क्लास में और सारे लोगों से थोड़ा बड़ा हूं. क्वाइट टॉल हूं, थोड़ा लंबा हूं. रिया लुक शॉर्टर देन यू बट शी इज एक्चुअली मच टॉलर. रिया तुमसे छोटी दिखती है मगर वो काफी लंबी है. शी इज मच टॉलर. He is dash. I think he can lift a car. He is very strong. वो काफी ताकतवर है. मुझे लगता है वो कार उठा सकता है. The tortoise was dash so it won the race. The tortoise was slow but steady. Slow but steady. So he won the race. I have washed the shirt many times. मैंने शर्ट बहुत बार धोई है. But you still see a dash stain. पर तुम उस पर अभी भी दाग देख सकते हो. कैसा दाग? Light brown stain. हल्का भूरे रंग का दाग अभी भी देख सकते हो. Okay? Next is if it's not dash you will go for a walk. If it's not too hot and sunny. क्या? अगर अभी बहुत गर्मी और धूप नहीं है तो तुम बाहर घूमने जा सकते हो. नेक्स्ट सेंटेंस. अ डैश टाइगर वेज मोर देन 300 किलोग्राम. अ फुली ग्रोन टाइगर. एक पूरी तरह विकसित टाइगर, एक बच्चा नहीं, एक वयस्क टाइगर जो होता है वो 30 किलोग्राम से ज्यादा वजन होता है उसका. रिविजन आर्टिकल्स. वी हैव लर्नड अबाउट द आर्टिकल्स ए एंड द. हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है, ए एन और द के बारे में. वी यूज ए बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड. हम जानते हैं कि ए का यूज कहाँ होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के पहले. वी यूज एन बिफोर अ वॉवेल साउंड और एन का यूज होता है वॉवेल साउंड के पहले. वॉवेल्स क्या है? ए ई आई ओ यू. ए ई आई ओ यू साउंड करने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे जो इस साउंड से स्टार्ट होते होंगे वो उन सारे वर्ड्स के पहले क्या यूज होगा? एन.
We use the before the names of things we know already. और the किस चीज के नेम्स के आगे यूज होता है? किसी स्पेसिफिक चीज की बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं हम तब, मतलब किसी चीज की तरफ, जैसे हम किसी खास चीज की बात करते हैं तो द यूज करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आर्टिकल ऑन दीज पैराग्राफ. करेक्ट आर्टिकल टिक करना है आपको इन सारे पैराग्राफ में. ओके, आई एम आदित्य, मैं आदित्य हूं. आई एम इन क्लास 3, मैं क्लास 3 में पढ़ता हूं. माई फादर इज डैश engineer, a or an engineer. It's already done for you, an engineer. First is done for you. His father is an engineer. He builds machines and engines. वो मशीन और इंजन बनाते हैं. He works in dash factory. वो एक फैक्ट्री में काम करते हैं. He works in a factory. My mother is dash architect. उसकी मम्मी एक आर्किटेक्ट है. My mother is an architect. She draws the design for buildings. वो buildings के डिजाइन बनाती हैं. She works in a or an office. She works in an office. I have dash elder brother and dash younger sister. I have an elder brother and a younger sister. We live in dash small house now. We live in a small house now. We will move into dash flat next month. A or an. We will move into a flat next month. The flat is on second floor. वो flat, because we are talking about that particular flat, उस flat की बात कर रहे हैं, तो the flat is on second floor of the building. उस building के second floor पे वो flat है, वो घर है. There is dash terrace on the top floor. There is a terrace on the top floor of the building. My brother, sister and I want to have a small garden on the terrace. We can also play on the terrace. Okay? Next is word and use. Words and phrases from the story. A. Complete the words in colors in these sentences. आपको सेंटेंस के सारे वर्ड्स कंप्लीट करने हैं. He has a lot to do. He's, उसके पास बहुत काम है करने के लिए. वो क्या है? व्यस्त है. Busy. busy. Everyone dash Mala came. She was ill. Except except except. माला के सिवाय और सब आए. वो बीमार थी. बेंजामिन वेस्ट पिक्चर मेड हिम फेमस. OUS फेमस. FAMOUS फेमस. फेमस मतलब विख्यात होना, मतलब चर्चित होना. Soon everyone knew his name. सब जल्दी ही उसका नाम सब जानने लगे. I thought I would finish the book in a few days. मुझे लगा मैं कुछ दिनों में यह किताब खत्म कर दूंगा. But it took me several weeks to do. मगर मुझे बहुत सप्ताह लग गए इसे कंप्लीट करने में. SEVERAL several. SEVERAL several. Complete these sentences with phrase from the box. Phrases use करके आपको sentence complete करना है. You may need to make some changes to some words. आपको इन words में कुछ change भी कर सकते हैं. Don't be sad. I'm sure your dream will come true one day. तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है. एक दिन तुम्हारा सपना सच हो जाएगा. Come true. First sentence में what will you fill? Come true.
Next is, if you don't dash the cricket bat, dash, someone may trip on it and fall. If you don't put away that cricket bat, someone will trip on it and fall. Put that cricket bat away. What will you write? Put away that cricket bat, or put that cricket bat away, someone may trip on it and fall. Third is, who dash your grandmother when you all were away? Who took care, TOOK, took care of your grandmother when you all were away? Took care. Take ka took care of your grandmother. We can certainly dash them, but let's first make sure they are home. We can certainly call on them, but let's first make sure they are home. Next is functions. Praising someone, किसी की तारीफ करना, किसी के बारे में कुछ अच्छा कहने के लिए. We praise someone when we like something they have done, or if we want them to feel happy. हम किसी की तारीफ करते हैं किसी को अच्छा महसूस करवाने के लिए, या फिर वो उन्होंने अगर कोई अच्छा काम किया हो तो उसकी तारीफ करने के लिए. The boy has a wonderful gift. उस लड़के के पास एक बहुत ही अच्छी कला थी. Said the priest to Benjamin's parents. उन्होंने बेंजामिन के पेरेंट्स को कहा. Here are some other sentence which shows praise. कुछ ऐसे सेंटेंस भी है जो तारीफ दिखता है जिसमें. What a lovely picture. कितना खूबसूरत चित्र है. You acted so well in the play. तुमने बहुत ही अच्छा एक्ट किया, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी प्ले में. I love your drawing. मुझे तुम्हारी ड्राइंग बहुत पसंद है, मतलब अच्छी लगती है. You worked really hard. तुमने बहुत कड़ी मेहनत की है. I love the way you dress. मुझे तुम्हारे ड्रेसअप होने का तरीका, तुम्हारे कपड़े पहनने का तरीका काफ़ी पसंद है. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट केक आई हैव ईटन. ये सबसे अच्छा केक है जो मैंने अभी तक खाया है. वी ऑल्सो यूज़ एक्सप्रेशंस लाइक दीज. हम कुछ एक्सप्रेशंस भी यूज़ करते हैं किसी की तारीफ करने के लिए. लवली, वेरी नाइस, वेल डन, अमेजिंग. राइट अ रिप्लाई प्रेजिंग द पीपल हु स्पोक दीज सेंटेंसेज. आपको रिप्लाई लिखने हैं लोगों की तारीफ करने के लिए. How will you write this? First sentence is, I hope you like the biscuits I made. मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बनाई हुई बिस्किट पसंद आए. आप कैसे किसी की तारीफ करेंगे? I loved the biscuit you made. I loved the biscuits you made. Second is, it took me a long time, but now I know the dance steps well. How will you praise people? You know the dance steps so well. You know the dance steps so well. Punctuation mark. You have to put a punctuation mark after all the sentences. You can see इन सारे वर्ड्स में जितने भी प्रेज के लिए लिखे हैं सबके लास्ट में क्या पंचुएशन मार्क है. पंचुएशन मार्क से एंड होता है जो भी प्रेजिंग वर्ड होता है. ओके, तो यू विल पुट अ पंचुएशन मार्क on the end of every sentence. Do you think this is a good painting? क्या तुम्हें लगता है कि ये एक अच्छी खूबसूरत पेंटिंग है? How will you turn it into a praising dialogue? What a lovely painting! Punctuation mark. What a lovely painting. Fourth, I felt shy making a speech on school day. मुझे स्कूल डे पे स्पीच बोलने में काफ़ी शर्म आती है. How will you praise? Your speech on school day was amazing. Your speech on school day was amazing. Punctuation mark. Next is spelling. We had learned the past tense verb are usually formed by D or ED to the verb. हमने पहले भी पढ़ा है कि past टेंस के वर्ब्स हम कैसे फॉर्म करते हैं. वर्ब के एंड में डी या ईडी लगाते हैं. डांस, डांस्ड, कॉल, कॉल्ड, प्ले, प्लेड.
we have also learned that if the verb end in y, हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई verb y से end होता है, then we change y to I and add ed. तो हम y को I में बदल देते हैं और ed लगाते हैं to make their past टेंस फॉर्म, उनके पास्ट टेंस फॉर्म को बनाने के लिए. जैसे कैरी का कैरीड CARRY था, तो उसको चेंज किया CARRIED, वाई को आई में चेंज कर दिया और ईडी लगा दिया. ट्राई का ट्राइड. ओके. इफ देर इज अ वॉवल बिफोर वाई, अगर वाई के पहले कोई वॉवल होता है, देन वी एड ओनली ईडी, तो हम सिर्फ ईडी लगा देते हैं. ऐसे प्रे, तो वाई के पहले क्या था, ए इज वॉवल है, AIOU वॉवल होता है, तो वाई के पहले वॉवल होगा, तो क्या करेंगे, प्रे में ईडी लगा देंगे सिर्फ. वाई विल नॉट चेंज इनटू आई, वाई आई में चेंज नहीं होगा. प्रे का प्रेड, प्ले का प्लेड, इसमें भी वाई के आगे ए है, वॉवल है. प्ले का प्लेड, PLAYED, प्लेड. फॉर सम वर्ब्स दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट में एंड होते हैं, वी डबल द कॉन्सोनेंट, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं. Add the same letter and add ed from the past tense, और फिर उसमें ed लगा देते हैं. जैसे hug, तो G क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, तो क्या करेंगे, G को कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे. HU डबल G कर दिया, कॉन्सोनेंट को 2 बार लिख दिया, वी डबल द कॉन्सोनेंट एंड देन उसमें ed लगा दिया. हग्ड. होप है, HOP, हॉप है, हॉप, तो पी से एंड हो रहा है, पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो पी को क्या किया, डबल कर दिया, HOPP, हॉप, ED, हॉप्ड. ओके. नाउ राइट दीज पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ दीज वर्ड्स. हम इन सारे वर्ड्स के पास्ट टेंस फॉर्म्स लिखेंगे. ओके. क्लैप, क्लैप किससे एंड हो रहा है, पी क्या है आपका, पी कॉन्सोनेंट, पी कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा ये, क्लैप्ड, CLAPPED, क्लैप्ड. हरी, HURRY, वाई से एंड हो रहा है, और वाई के आगे देखिए कॉन्सोनेंट है क्या, आर. हरी, हरीड, HURRIED, नहीं है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नहीं है ना, ये वॉवल नहीं है ना, आर, तो क्या लिखेंगे, तो वाई क्या आई में चेंज हो जाएगा और IED लिखेंगे. लाइक, लाइक का क्या होगा, लाइक्ड, LIKED, लाइक्ड. बैग, तो जी क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, तो बेग्ड हो जाएगा, BEGGED, बेग्ड. PUSH, पुश, पुश का क्या होगा, पुश्ड. नेक्स्ट इज इंजॉय, वाई, मगर इसके आगे क्या है, ओ है, ओ इज वॉवल, तो वाई विल नॉट चेंज इनटू आई, क्या होगा, INJOY, इंजॉय, ED, इंजॉयड. लुक, looked. Cry, CRIED, cried. Fill, FILLED, filled. Close, CLOSED, closed. Okay, write all these in your copy. Writing. Complete a paragraph. Complete this paragraph about how Benjamin drew his first picture in your own word. आपको अपने word में ये paragraph complete करना है. Look at the words in the bracket for help. और bracket में जो words है उनकी help लेनी है. One day Benjamin's mother went to their neighbor's house. एक दिन बेंजामिन की माँ अपने उनके पड़ोसी के घर जाती हैं. His baby sister was sleeping. उसकी छोटी बहन सो रही थी. Benjamin's mother asked, क्या फिल करना है, बेंजामिन स्टे इन द हाउस, लुक आफ्टर द बेबी. व्हाट विल यू राइट, यू विल राइट बेंजामिन टू स्टे इन द हाउस एंड लुक आफ्टर हिज बेबी सिस्टर. हिज मदर आस्क्ड बेंजामिन टू स्टे इन द हाउस एंड लुक आफ्टर हिज बेबी सिस्टर. एंड For some time, Benjamin stayed quiet. Then he felt lonely. कुछ देर बेंजामिन शांत रहा, फिर उसे बहुत अकेला महसूस हो रहा था. So he drew his sister. So he drew his sister, SISTER.
He found a piece of cardboard and some charcoal. He began to draw. His mother came back soon, but he did not know. Did not know that she had come. Benjamin's mother saw the picture he drew and she was very surprised. Okay, so this is also completed. So your chapter is completed. Thank you guys for watching this video. And if you have any problem, you can write in the comment. And please don't forget to like, subscribe and share the video. Okay.